नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा 13 फरवरी को जो पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, उसका प्रभाव जो है सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और सरकार ने जो है इस आंदोलन को बड़े ही गंभीरता से लिया है। और ये कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा जो 13 फरवरी का धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें जिस तरह से नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण आज नियोजित शिक्षकों को लगभग उनकी सभी मांगे जो है सरकार मानने के लिए तैयार हो गई है या उस पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं बिंदुओं पर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है निश्चित रूप से पसंद आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षक संगठनों के बीच जो वार्ता हुई है और नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा 13 तारीख को गर्दनी बाग में आंदोलन किया गया, उस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत सारी ऐसे नियोजित शिक्षकों की मांगे हैं जिस पर सरकार जो है या तो उस मांगों को मान चुकी है, आपकी वो मांगे 2 दिन के अंदर जो है पूरी होने जा रही है। तो आइए देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों की कौन कौन सी महत्वपूर्ण मांगे हैं और उनमें से कौन कौन सी मांगों को जो है सरकार ने मान लिया है और किस पर जो है विचार चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर के काफी दिनों से जो है संघर्षरत थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिलना चाहिए और यह उनका वाजिब हक भी था, क्योंकि नियोजित शिक्षक आज से नहीं बल्कि जो है 20 वर्ष से जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन विगत कुछ दिनों से यह मामला जो है बहुत ही तेजी से सरकार के सामने नियोजित शिक्षकों द्वारा रखा गया और इस पर सरकार ने जो है गंभीरता से विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा 13 फरवरी को आंदोलन किया गया और उसमें जिस संख्या में नियोजित शिक्षक पटना पहुंचे, उसको देखते हुए सरकार जो है अब नियोजित शिक्षकों की हर मांग को मानने के लिए तैयार है। तो जो अभी महत्वपूर्ण सूचना जो सामने आ रही है उसको हम देखते हैं, जानते हैं। तो नियोजित शिक्षकों की जो सबसे बड़ी मांग थी वह यह थी कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यानी नियोजित शिक्षक यह चाहते हैं कि उनसे कोई परीक्षा जो है न ली जाए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षक दक्षता, सीटेट, बीटेट जैसी परीक्षाओं को जो है पास करने के बाद ही जो है शिक्षक बने हुए हैं और उनका तर्क भी सही है। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि अभी इस बात पर सरकार के अंदर जो है सहमति नहीं बनी है। हालांकि ये बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिल सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह थी कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन इसमें बिहार के अपर मुख्य सचिव द्वारा जो मार्गदर्शिका जारी की गई उसमें इस बात का उल्लेख था कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में न होकर के ऑनलाइन मोड में होगी, यानी सीबीटी मोड में होगी, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफी जो है भड़क गए, आक्रोशित हो गए। और उनका आक्रोशित होना जो है सही भी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अभी कंप्यूटर जो है चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर से उनका कोई जो है लेना देना नहीं था और उनको जो है इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा था कि वो जो है ऑनलाइन परीक्षा दें। हालांकि इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों से, खास तौर से नियोजित शिक्षकों से जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि प्रतिनिधिगण
हम लोगों से मिल के शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी। उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में था, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत थी, और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है, और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं, और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाएं, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा, और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। कि नियोजित शिक्षकों को जो है अब सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए 3 नहीं बल्कि 5 बार जो है मौके दिए जाएंगे। अब ये 5 मौके नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार मिलेंगे? तो जो नियोजित शिक्षक कंप्यूटर में सक्षम है, कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, वे नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा देंगे, और ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। वहीं वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनके लिए जो है बिहार सरकार 2 बार ऑफलाइन यानी लिखित रूप से सक्षमता परीक्षा की आयोजन करेगी, और उसमें नियोजित शिक्षक बैठ करके राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इसका सलूशन जो है बिहार सरकार ने कर दिया है, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफी जो है परेशान थे। अब रही अगली सबसे महत्वपूर्ण बात कि नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर भी जो है काफी सहमे हुए थे, आक्रोशित थे, डरे हुए थे कि उनका जो है सक्षमता परीक्षा में बैठने के बाद अगर वे सफल होते हैं और राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होता है, तो उन्हें अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में जो है उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि सीतामढ़ी के कार्यक्रम के दौरान बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा इस बात का संकेत दिया गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास होते हैं, उसमें से 80% शिक्षक जो है अपने जिले में बने रहेंगे। आखिर उन्होंने यह बात जो है किस आधार पर कहा? तो मैं आपको बता दूं कि यह बात जो है शिक्षा विभाग के तरफ से बिल्कुल जो है इस पर सहमति बन चुकी है कि नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 3 ऑप्शन तो देना पड़ेगा, लेकिन उसमें नियोजित शिक्षक द्वारा जो पहला जो है ऑप्शन होगा वही यह मान करके चला जाएगा कि नियोजित शिक्षक उस जिले में जाना चाहते हैं। इसका कारण जो है यह है कि बहुत से हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि दूसरे जिले से आकर के दूसरे जिले में जो है कार्यरत है, उनको अपने जिले में जाने में क्या होगी? असुविधा नहीं होगी। वह बहुत दिन से इस चीज की मांग कर रहे थे कि उनका जो है अपने जिले में स्थानांतरण होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं, महिला शिक्षिका बहनें हैं जो कि शादी के पहले जो है शिक्षक के रूप में बहाल हो चुकी हैं, जिसके कारण अभी भी जो है वह अपने मायके में रह करके या मायके से दूर रह करके जो है विद्यालयों में अपनी सेवा दे रही हैं।
तो उनके लिए भी जो है यह नियम जो है बहुत ही लाभप्रद होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपसे 3 जिले का ऑप्शन तो शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा, लेकिन आपका उसमें जो पहला ऑप्शन होगा यह मान करके चला जाएगा कि आप उसी जिले में जो है ट्रांसफर होना चाहते हैं और आपको वही जिला जो है दिया जाएगा। अब आते हैं जो शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण जो है चिंता का विषय था, वह यह था कि इधर बिहार के अपर मुख्य सचिव द्वारा जो मार्गदर्शिका जारी की गई थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था तो सक्षमता परीक्षा होगी, उसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 स्तर का जो है प्रश्न होगा यानी परीक्षा होगी, और उसमें जो नियोजित शिक्षक पास करेंगे वही जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री द्वारा इस बात पर जो है गंभीरता से सोचा गया है, विचार किया गया है। उन्हें अब इस बात पर मुहर लगा दिया है कि नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा होगी वह उनके पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के स्तर का होगा, यानी वो जो पढ़ा रहे हैं उसी सिलेबस से जो है उनका प्रश्न तैयार किया जाएगा और परीक्षा का स्तर जो है बिल्कुल सामान्य होगा, क्योंकि यह मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से किया गया घोषणा था। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा जो है बिल्कुल सामान्य स्तर का होगा और उसमें जो है सभी नियोजित शिक्षक बैठेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। अब जो बातें जो है छन करके सामने आ रही है उस बात के आधार पर बिहार सरकार का या फिर शिक्षा विभाग का ये मानना है कि सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जितने अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक जो है पास कर जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं, वैसा जो है प्रश्न पत्र तैयार करना है ताकि बिहार सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, सोच है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे देना है, इस पर अंदर अंदर काम चल रहा है ताकि पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही सक्षमता परीक्षा में अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी बन जाए। तो यह तो नियोजित शिक्षकों के लिए यह बहुत ही सुखद जो है बात है और यह बात जो है बिल्कुल सही है। आपको 2 से 3 दिन के अंदर नियमावली में परिवर्तन कर इस बात की घोषणा जो है की जाएगी और नई नियमावली आपके सामने जो है आ जाएगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा दिए हुए मिलेगा। तो अभी तक जो है जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए एक मामूली परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन सब बातों पर ध्यान से अगर विचार करें, मंथन करें, तो अभी तक जो भी नियोजित शिक्षकों को सुविधाएं दी जा रही है या नियमावली में बदलाव किया जा रहा है वह निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री द्वारा जो है किया जा रहा है। तो ये सारा जो है क्रेडिट जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा दिख रहा है। सरकार में शामिल बीजेपी भी चाहेगी कि नियोजित शिक्षकों को हम कुछ ऐसा जो है करें ताकि हमको भी जो है नियोजित शिक्षक क्रेडिट दे कि बीजेपी ने जो है हमारे लिए ये काम किया। तो मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है और वहां की सरकार ने जो है जो वहां के नियोजित शिक्षक कार्यरत थे उनको 18 वर्ष की सेवा का आधार मान करके जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दिया है। और इस बात को लेकर के इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से जो है मशवरा कर लिया है। नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन परीक्षा की बात जो है, सक्षमता परीक्षा की बात कहां से आई, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा मुख्यमंत्री को यह बताया गया था कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है
तभी मिल सकता है जब वह सक्षमता परीक्षा से होकर के गुजरे। लेकिन जब मुख्यमंत्री को यह बात की जानकारी मिली कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, तो इसके लिए उन्होंने विधि विभाग से विचार विमर्श किया और विधि विभाग ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जा सकता है। क्योंकि नियोजित शिक्षक बहुत पहले से कार्यरत हैं, उनके कार्य के आधार पर कि उन्होंने जो है इतने वर्ष की सेवा जो है दिया है, इस आधार पर उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। और इसका क्रेडिट जो है बीजेपी अवश्य लेना चाहेगी। रूप से जो शिक्षक संगठनों की बात जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई है। सहानुभूतिपूर्ण उन्होंने वार्ता की है, संवेदनापूर्ण वार्ता की है, भाई की तरह उन्होंने वार्ता की है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक है। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हम लोग आज कह दिए हैं उनको कि समस्या मुक्त शिक्षक होगा और 4 लाख शिक्षक एनडीए के साथ होंगे। बातचीत में सारी मांगों पर बातचीत हुई है, सभी मुद्दों पर बात हुई है। और वो अब चूंकि इसके पहले उन्होंने कुछ जो आप लोग कह रहे थे स्थानांतरण का बात था, बिल्कुल उस पे क्या हुआ? स्थानांतरण का मतलब उन्होंने स्वयं कहा है, अपनी ओर से उन्होंने कहा है कि यह आपका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने खुद कहा है। जब तक ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी तो निश्चित रूप से लोगों का परिवार उजाड़ने से क्या होगा? परिवार उजाड़ना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वह बहुत, लेकिन अभी तक चूंकि यह मैं नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई है, निर्णय लेना है। भरोसा बिल्कुल भरोसा है, निश्चित रूप से भरोसा है। जब जब एनडीए की सरकार रही है तब तक इन लोगों ने पहल की है तो कुछ न कुछ मिला है। आज डीए चौधरी सक्षमता परीक्षा पे वो 5 अटेम्प्ट की बात, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात की है, उस पर क्या बातचीत हुई? हम लोग उनसे ऑफलाइन और ऑनलाइन तो मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लीजिए। हमने माननीय सम्राट चौधरी जी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के जो लोकल बॉडी, जो स्थानीय निकाय शिक्षक थे, उनको शिक्षा विभाग में 1 जुलाई 2018 के प्रभाव से सीधे सामंजित किया बिना किसी परीक्षा के। तो आपकी एक जगह सरकार अगर बिना परीक्षा के सामंजित करती है तो दूसरी जगह आपकी की सरकार परीक्षा क्यों लेगी? और यह परीक्षा कैसे मान ले कि अंतिम परीक्षा हो जाएगी? अभी तक दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, डीएलएड परीक्षा, बीएड परीक्षा, दिस परीक्षा, दैट परीक्षा, अग्नि परीक्षा, वायु परीक्षा, जल परीक्षा, कितनी परीक्षा ये? और दक्षता परीक्षा का मतलब होता है, दक्ष का मतलब क्या होता है? हाईली एक्सपर्ट। जो हाईली एक्सपर्ट है उसके बाद आप कहिएगा कि आप सक्षम है कि नहीं, ये सक्षमता परीक्षा दीजिए। एक बार किसी को मिस्त्री डिक्लेयर कर दीजिए, बिहार के लेवल के लायक है कि नहीं, इसका जांच करो, इसकी परीक्षा दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है। तो शिक्षकों के डिग्निटी पर हमला है। जो 58 साल की उम्र में हो गया, 59 साल की उम्र में हो गया, ऊपर सक्षमता परीक्षा देगा? पोता और दादा एक साथ परीक्षा देगा? अरे किसी निश्चित रूप से यह जो है मामला मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी के द्वारा रखा जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कर्मी का दर्जा जो है दे दिया है। तो ये सारी बातें जो है अंदर अंदर चल रही है और इस पर सरकार जो है बिल्कुल गंभीर है कि नियोजित शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, अब सरकार इस बात में लग गई है, जुट गई है कि उनकी लगभग हर बात जो है, हर मांग जो है मान ली जाए। क्योंकि पहले जो बिहार सरकार की जो मंशा थी उसके सोच में जो है काफी परिवर्तन आया है। अब वह मान चुकी है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है देना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। वहीं आप बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा यह बात जो है सुन चुके हैं कि कोई भी नियोजित शिक्षक अपनी नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। जब नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे तभी से जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि आप सबों को ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।